हर कोई व्यक्ति है वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। हाय गाइस, मेरा नाम है फाल्गुन डाबी। आप सभी लोग देख रहे हैं फाल्गुन डाबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसी आपकी आदतें होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। हाँ, आपने सही सुना। जैसी आपकी आदतें होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। आपकी आदतें अभी क्या है वो आपका फ्यूचर तय करेगी। यदि आपकी आदत सही नहीं है, यदि आपकी आदत सही है, सभी चीज़ें हैं वो डिफाइन करती है आपके प्रेजेंट को। आप वर्तमान में क्या करते हैं, वर्तमान में आप कौन सी चीज़ करते हैं। आप पबजी खेलते हुए अपने समय को बर्बाद करते हैं, आप इंस्टा में अपने समय को बर्बाद करते हैं, तो वो फिर वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप बुक पढ़ते हैं तो आपको वैसा रिटर्न मिलेगा। आप अभी वर्तमान में क्या करते हैं वो आपका फ्यूचर है वो तय करेगा। सफल लोग और असफल लोग, सफल इंसान और असफल इंसान में यही पहले आद का फर्क होता है। एक सही तरीके से सोचता है तो एक गलत तरीके से सोचता है। दोनों ही सोचते हैं लेकिन दोनों के तरीके हैं वो अलग अलग डिफरेंट है। दोस्त, एक है वो एक्सरसाइज करता है तो एक एक्सरसाइज नहीं करता है। एक की आदत ये है कि रोजाना पुस्तकें पढ़ना, तो एक की आदत ये है कि मोबाइल के साथ अपने समय को बर्बाद करना। एक की आदत ये है कि डेली व्यायाम करना, तो एक नहीं करता। एक सभी लोगों के साथ सही संबंध का निर्माण करता है। वो जब लोगों से मिलता है थोड़ा मुस्कुराता है, उसके साथ कनेक्शन बना लेता है। तो एक वो जब लोगों से मिलता है तो मुंह फुलाकर मिलता है। आदतों का ही यहाँ सिर्फ पहले डिफरेंट होता है, बाद में आगे तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहला डिफरेंट है वो आदतों का होता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रार्थना करने की आदत है नहीं है, एक्सरसाइज करने की आदत है नहीं है, आप सही आदतें जब अपने जीवन में अपना लेंगे, सही आदतें आप अपने जीवन में डालना शुरू कर देंगे, तो जीवन का उद्देश्य सबसे पहले क्लियर होगा। और जीवन का यही रूल है कि सबसे पहले अपने जीवन को उद्देश्य को क्लियर करो। आज का युवा 11 साल 16 साल की उम्र में पबजी खेलता है। आज का युवा 11 साल 16 साल की उम्र में पबजी खेलता है। और एक वो इंसान था, एक वो आदमी था जो 16 साल में उम्र में पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को 11 साल की उम्र अपने जीवन का उद्देश्य क्लियर हो गया था कि मुझे जीवन में अब क्रिकेट ही खेलना है। और उसको फिर उसने भगवान बना लिया। जीवन का उद्देश्य जैसा होगा वैसा आपका जीवन होगा। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका जीवन का उद्देश्य अभी क्लियर नहीं होता है, आपको फ्यूचर आपको अभी क्लियर नहीं दिखता है तो आपको कभी नहीं दिखेगा। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। मैंने बताया ना कि एक वो लड़का जो 11 साल की उम्र में उसने लक्ष्य बना लिया था क्रिकेट को, 16 साल की उम्र में पूरे देश को रिप्रेजेंट करता था। और आज का एक नौजवान है जो 11 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में पबजी खेलता है। दोनों सेम है, दोनों के पास सेम ऊर्जा है, दोनों के पास सेम पावर है, फिर भी इतना डिफरेंट कैसे है? वो है आदतों का, वो है सोच का। जीवन का उद्देश्य बनाओ, और जब आपके जीवन का उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जीवन के उद्देश्य को जानो। सचिन ने 11 साल की उम्र में जान लिया था कि उसका पैशन क्या है, वो क्या करना चाहता है। जब जीवन का उद्देश्य पता लग जाता है ना, फिर आपको अपने जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपकी गति को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। 2003 में सबसे पहले सचिन ने वनडे में 10,000 रन का रिकॉर्ड बनाया था। 1-2 नहीं, 10,000 रन का रिकॉर्ड बनाया था। आपका जीवन में जब गोल, आपका जीवन में जब लक्ष्य, आपका जीवन में उद्देश्य क्लियर हो जाता है ना, फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। उद्देश्य तय करो सबसे पहले। और ऐसी ही मैं बात करना चाहता हूँ, वो है भारत का सबसे महान संगीतकार तानसेन की। जब भारत में संगीत की बात हो और तानसेन का नाम ना लिया जाए, ऐसी बात हो नहीं सकती। और सफल लोगों के जीवन में हम जब गौर करें तब हमें पता चलता है कि सभी सफल लोग हैं वो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य है वो सबसे पहले क्लियर करते हैं। सचिन ने 11 साल की उम्र में उद्देश्य क्लियर कर लिया था और तानसेन ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने जीवन में उद्देश्य को तय कर लिया था। और
एक बात मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो आपको पहले पहचानना होगा, और शायद आपका नेचुरल टैलेंट ही आपके जीवन का उद्देश्य बन जाए। सचिन का नेचुरल टैलेंट है वो क्रिकेट खेलने में था, तानसेन का नेचुरल जो टैलेंट है वो संगीत में था। आपका नेचुरल टैलेंट क्या है? और यदि आपका नेचुरल टैलेंट नहीं है, आपको अपने फील्ड में रस नहीं है, तो आपको फिर इस दुनिया में कोई सफल नहीं बना सकता। सचिन तेंदुलकर गीत नहीं गा सकता, और अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर के जैसे गीत नहीं गा सकता। अमिताभ बच्चन अच्छी एक्टिंग कर सकता है, लता मंगेशकर अच्छा गाना गा सकती है, तो सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। आपका नेचुरल टैलेंट क्या है वो सबसे पहले जानो और उसी को जीवन बना लो, तो फिर इस दुनिया में स्वर्ग जैसी कोई बात ही नहीं होती। जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा जब आप अपने पैशन के काम को, अपने मनपसंद काम को जीवन का उद्देश्य बना लेंगे। जीवन में जब आपका उद्देश्य क्लियर हो जाता है ना, मैं क्या बताना चाहता हूँ आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य जब क्लियर हो जाता है तो जीवन में सब कुछ क्लियर हो जाता है। नो योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आज के इस वीडियो का टाइटल मैंने समय के पर रखा है, क्यों? क्योंकि जब आपका जीवन का उद्देश्य क्लियर होगा फिर आपको समय का सही उपयोग, फिर आपको समय की वैल्यू पता चलेगी। तब तक आप समय बर्बाद ही करते जाओगे। नो योर स्ट्रेंथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।